हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 7 अक्टूबर 2021 पालकी पर सवार आ रही है माँ दुर्गा। नवरात्रि भूलकर भी ना करें ये 9 काम। साल 2021 में शारदीय नवरात्रों का आरंभ 7 अक्टूबर से होगा। नवरात्रि नवदुर्गे के 9 पवित्र दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन दिनों माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत, उपवास और पूजा आराधना करते हैं। वैसे तो माँ का वाहन सिंह है, लेकिन इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की होंगी। साथ ही इस बार नवरात्रों पर कई शुभ योग भी बनेंगे, जो कि नवरात्रों माँ को प्रसन्न करने के लिए शुभ रहेंगे। ऐसे में आपको माँ का आशीर्वाद, घर में सुख शांति और मनोकामना पूरी करने के लिए कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं हैं, जिन्हें ध्यान में रखना और जिनका पालन बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और नियम क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारदीय नवरात्र शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर सायंकाल 4:34 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर सायंकाल 1:46 पर। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 7 अक्टूबर प्रातःकाल 6:17 से प्रातःकाल 7:07 तक। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 7 अक्टूबर सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक। क्या होगी माँ की सवारी। नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी का अनुमान लगाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माता की सवारी का विशेष महत्व है। देवी भागवत पुराण के अनुसार सोमवार या रविवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, जबकि शनिवार और मंगलवार के दिन से नवरात्र शुरू होने पर माता अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होकर आती हैं। वहीं गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का पर्व शुरू होने पर माँ डोली पर सवार होकर आती हैं। इस साल शरद नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए इस बार माता रानी डोली या पालकी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि के नियम। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान घर व मंदिर में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हुए पूरे 9 दिनों तक माँ की भक्ति व पूजा करनी चाहिए, ताकि माँ का आशीर्वाद आपको मिल सके। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों में बाल, नाखून और दाढ़ी मूछ काटने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ लोग इन 9 दिनों में व्रत के साथ कलश स्थापना और अखंड ज्योत व माता की चौकी का आयोजन करते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, कहा जाता है कि उन्हें इस दौरान अपने घर को खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि के व्रत का संकल्प रखते हैं, उन्हें देवी दुर्गा की भक्ति के 9 दिनों तक प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए और जहां तक संभव हो व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाकर रखें। इन दिनों मन को शांत रखकर पूजा पाठ और व्रत करना चाहिए। घर में गुस्सा और कलह जैसे कार्यों से बचना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद आ जाए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी न जाने दें। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान जहां तक संभव हो तो चमड़े और चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लेदर और चमड़े की चीजों का इस्तेमाल निषेध बताया गया है। नवरात्रि के दौरान किसी भी बड़े बूढ़े बच्चे या फिर घर पर आए किसी अन्य व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और विशेषकर इस दौरान कन्याओं का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कन्याओं को माता का ही रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी नवरात्रि के दौरान इन सभी नियमों का पालन और सच्ची श्रद्धा से माँ की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।